बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। एक सान्या हुआ है मरी का और उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उसकी एक तो मैं लेटेस्ट आपको क्या सूरत हाल है वो बताता हूँ, अब तक की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उस सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। दूसरा एक और चीज़ भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये अमवात कैसे हुई। फाइनली जो रिपोर्ट्स आई हैं, जितनी भी अमवात हुई उसकी वजह एक ही बताई जा रही है। एक ही वजह से तमाम अमवात हुई हैं और तमाम अमवात गाड़ियों में हुई, गाड़ियों में डेड बॉडीज़ मिली और जितने भी लोग किसी भी गाड़ी में सवार थे, जितनी भी डेड बॉडीज़ मिली हैं वो इसी तरह हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ कि एक गाड़ी में अगर 5 अफराद सवार थे तो उनमें से 4 की डेथ हो गई और एक ज़िंदा बच गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और ये अब तक की डिटेल्स हैं, ये मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि अब मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आ रही हैं और आइंदा इस तरह के हादसात से बचा कैसे जा सकता है वो भी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। क्योंकि अभी तक तो पूरा सीज़न पड़ा है ये स्नोफॉल का और बर्फ़बारी का और इस तरह की जो तफरीही मकामात है वहाँ पे सैर करने का, और हर साल जाना होता है वहाँ पे और शहरी जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये सारे मनाजिर जो हैं वो दिए हैं, वो 4 मौसम बल्कि 5 मौसम कहते हैं दिए हुए हैं। और दूसरा ये कि पहाड़ भी हैं हमारे पास, समंदर भी हैं, दरिया भी हैं, सब कुछ है और यहाँ पे जाया जाता है। फिर बर्फ़बारी भी होती है, ना सिर्फ पंजाब मरी में होती है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का एरिया भी है, फिर बलूचिस्तान ज़ियारत में होती है, हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का सूबा है वहाँ पे होती है, कश्मीर में होती है। तो सयाह तो निकलते हैं। तो इस तरह की अमवात से कैसे बचा जा सकता है, इस तरह के हादसा से कैसे बचा जा सकता है, ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो ज़रा अपडेट्स ले लें कि मरी में अब तक की जो सूरत हाल है, फाइनल जो है वो तमाम कमोबेश रास्ते खोल दिए गए हैं और तमाम सर्च ऑपरेशन कहना चाहिए कंप्लीट हो चुका है। सैकड़ों हज़ारों गाड़ियां जो रोड्स पे थीं, सड़कों पे थीं, गलियात में, उन सबको चेक किया जा चुका है। तो अमवात जो हैं वो नंबर उनका 22 ही है, इससे ज़्यादा अमवात नहीं हुई और ये अल्लाह का शुक्र है कि बाकी सब महफूज रहे। और बाकी जितनी भी सैकड़ों हज़ारों गाड़ियां जो गलियात में, सड़कों पे, रोड्स पे मिली खड़ी हुई, वो सब की सब खाली थीं। इसका मतलब ये है कि सेंसिबल फ़ैसला था उन लोगों का, मेजॉरिटी का, बहुत बड़ी अक्सरियत का फ़ैसला सेंसिबल था और वो तमाम शहरी, वो तमाम सयाह, टूरिस्ट जो थे वो अपना गाड़ियां छोड़ के महफूज मुकाम पे मुंतकिल हो चुके थे, इमारात में चले गए। फिर इसी दौरान जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आई हैं वो ये कि ये रात गए ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। अवेयरनेस थी लोगों में और वहाँ पे जो मुकामी इंतज़ामिया है उनको पता चल गया था। और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो हिदायत दी थी वो रात गए ही अहकामात दे दिए थे, क्योंकि हमारा मिलिट्री का सेटअप ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा भी होता है, इंफॉर्मेशन भी उनके पास डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं। और इसीलिए जो महकमा मौसमियात है वो वज़ारत दिफा के अंडर होता है और ये सारी सिचुएशन, और ख़ास तौर पे हमारा जो ये वाला एरिया है ये तो दुश्मन के बिल्कुल पास है और इसलिए भी ख़ास नज़र रखी जाती है कि दुश्मन इन मौसमों से फ़ायदा ना उठाने पाए। तो वहाँ भी रात गए ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था और सैकड़ों ख़ानदानों को जो है वो तकरीबन एक कैंप बनाया गया जिसमें 60 से ज़्यादा ख़ानदानों को अकोमोडेट किया गया, जो कोल्डाना रोड पे ही था। एक और बनाया गया, वहाँ पे भी तकरीबन 50 से ज़्यादा ख़ानदान थे। यानी कहने का मतलब है कि ये इंतज़ामात भी साथ साथ किए जा रहे थे और सूरत हाल गंभीर जो हुई है उससे आगाह थे। और ये इस तरह का मौसम दोबारा भी आएगा, हर साल आता है और एक साल में हर एक सीज़न में कई दफ़ा आता है। ये बर्फ़बारी चलती रहेगी और अभी भी बहुत सारे सयाह इतने बड़े हादसे के बावजूद जो टूरिस्ट हैं वो वापस नहीं आए बल्कि वो वहीं पे हैं
और उन्होंने अपनी गाड़ियों की भी परवाह नहीं की, वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं। और मज़ीद जो गाड़ियाँ हैं वो जाना चाहती हैं, उनको बड़ी मुश्किल रोका गया है। एक ये दूसरा, वज़ीर आला पंजाब में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी, एक तरफ आर्मी चीफ़ ने, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को कहा कि वो पहुँचें, वो भी पहुँचे और बाकी हेलीकॉप्टर भी दिया गया, रेस्क्यू का काम किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ख़ास तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। तो तमाम इदारों ने अपना अपना काम किया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि हमें अवेयरनेस नहीं है। हम जो हैं बहैसियत कौम, बहैसियत मजमूई, हम हिदायत पे अमल नहीं करते, हम गौर से सुनते नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो मोटरवे या अपना सफ़र शुरू करने से पहले, इवन मोटरवे पे भी आपने आना हो ख़राब मौसम में, ख़ास तौर पे सर्दियों का मौसम, तो मोटरवे पुलिस का भी एक बुलेटिन है, उनसे वहाँ से मालूमात लें, महकमा मौसमियात से मालूमात लें। अब तो नेट पे हर चीज़ मिल जाती है। तो सफ़र शुरू करने से पहले चेक किया करें कि आप किस टाइम पे आपने मोटरवे पे रहना है, धुंध कब आनी है, मौसम कब ख़राब होना है, विजिबिलिटी, सारे पॉइंट्स पहले से पता होता है। महकमा मौसमियात और मोटरवे पुलिस, नेशनल हाईवे पुलिस जो है ये आपस में कोऑपरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा बर्फ़बारी वाला इलाका है वहाँ पे भी यही सब कुछ हो रहा होता है। तो अब जो अमवात हुई हैं, पहले तो वो ज़रा सुन लें कि किस वजह से हुई हैं। मोस्टली सारी की सारी अमवात गाड़ियों में हुई। गाड़ियों में जितने अफराद थे वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, खा उनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, ख़वातीन, सब के सब। हुआ ये कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हुआ ये एक्चुअल वही बात निकली कि ये सब के सब गाड़ियों में रह गए और हीटर ऑन किए, गाड़ियाँ नहीं छोड़ी कि अब खुल जाएगा, ठहर के खुल जाएगा। हीटर ऑन करके और गाड़ियों में बैठ गए। अब उसमें हीटर जब आप ऑन करते हैं, खा वो कमरे में करें, खा वो गाड़ी में करें, वहाँ पे होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन ख़त्म होती जाती है। ऑक्सीजन ख़त्म होती है और एक ख़ास तरह का गैस, आप कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, एक और गैस है जो कि गाड़ियों में बंद सलेंसर हो जाए तो वहाँ से पैदा होता है, जिसकी बू भी नहीं होती, स्मेल भी नहीं होती। एक ख़ास तरह का गैस पैदा होता है और वो गैस जो है वो आपको ग़ुनूदगी की तरफ ले जाता है और उसी हालत में ही आप बेहोश हो जाते हैं। कि जो इब्तदाई तौर पे रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐसा हुआ है और जितने भी लोग गाड़ियों में थे उनकी डेथ हुई है, उनकी मौत वाक़ई हुई है। और क्योंकि हुआ ये कि वो सब के सब अपनी गाड़ियों में थे, इसी दौरान गैस ख़त्म हुआ, यानी कि ऑक्सीजन ख़त्म हुई और हीटर उन्होंने ऑन किए हुए थे और वो दम घुटने से मर गए। वो पहले ग़ुनूदगी में गए और उसके बाद उनकी अमवात वाक़ई हुई। ये सिर्फ गाड़ियों में नहीं हुआ बल्कि ये हमारे घरों में भी होता है और हमारे सर्दियों में ख़ास तौर पे ये होता है। न सिर्फ ये कि ये सयाहत के लिए जो जाते हैं कागान, नारान, सवात, इस तरह से इन्हीं पहाड़ी इलाकों में, ख़ास तौर पे बर्फ़बारी के दिनों में, जहाँ पे वो जाके इवन आप अगर कोयले भी जलाते हैं तो कोयले की आग से भी ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म होती है और दम घुटने से लोग मरते हैं अगर कमरा बिल्कुल टाइट हो, एयर टाइट हो। तो ये सूरत हाल है, तो इससे बचना चाहिए और आइंदा भी इक़दामात हमें करने चाहिए। ये शऊर होना चाहिए हमें कि हम सफ़र कर रहे हैं, हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा हर साल ऐसे हादसात होते हैं कि सर्दियों में सुबह उठते हैं, पता चलता है फ़लाँ फैमिली के इतने लोगों की डेथ हो गई। तो उसकी वजह यही होती है। तो लिहाजा एक तरफ हम एंजॉयमेंट करते हैं, दूसरी जानिब ये सिलसिला होता है। तो ये ज़रूरी है कि आइंदा भी, क्योंकि अभी तो सीज़न पड़ा है पूरा और लोग निकलेंगे, जाएंगे, आएंगे, लेकिन हमें शऊर ज़रूर होना चाहिए, नंबर 1 की। उसके बाद हुकूमती सतह पे जो बात है वो अगेन जो अलार्मिंग सिचुएशन थी वो यही थी कि गाड़ियों की तादाद बहरहाल आइंदा से इंतज़ामिया के लिए भी ज़रूरी है कि वो उतनी ही गाड़ियाँ अंदर जाने दे, उतने ही सयाहों को भेजे जितनी कैपेसिटी है। हमारे होटल्स वहाँ पे मौजूद हैं, रिहाइश का इंतज़ाम मौजूद है, क्योंकि होटल वाले तो हो सकता है लालच करें, लेकिन शहरियों को अपना इंतज़ाम भी करके जाना चाहिए
और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस तरह के काम मत करे और सख्ती करे, क्योंकि इस वाक़े से, इस साहने से हमें काफ़ी कुछ सबक मिला है। और जितने भी हमारे जो हैं पाकिस्तानी भाई अल्लाह को प्यारे हुए हैं, वो एक सदमा बहरहाल रहेगा। और ये जो और एक और भी चीज़ ज़हन में रखिए कि जो मौसम है, मौसम के सामने भी कोई नहीं ठहर सकता। ये कुदरत जो है, ये बहुत क्या कहना चाहिए, कुदरत से बस तवक्को करनी चाहिए। एक तो अपने आप को बचाना चाहिए। जब ये कुदरती आफात आती हैं या कुदरती तौर पे ये मौसम बफरता है, खा वो समंदर हो, खा वो बारिशों का सिलसिला हो, खा वो बर्फ़बारी हो, खा वो तूफ़ान हो, तो फिर उसमें बड़ी से बड़ी तबाही आती है। बैरून मुल्क हमारे यहाँ ऐसा है, बैरूनी दुनिया में वहाँ पे बाकायदा तौर पे मशक़ें कराई जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है कि इन मौसमों से बचना कैसे है, इन मौसमों में सफ़र कैसे करना है, ये सब कुछ होता है। तो मेरा ख़्याल है कि मीडिया को भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, मोटरवे पुलिस है, नेशनल हाईवे पुलिस है, इनके पास रेडियो मौजूद हैं, प्राइवेट रेडियो FM रेडियोज़ मौजूद हैं, तो उनके ज़रिए भी इनको ये शऊर बेदार करना चाहिए। तो बहरहाल ये एक हादसा हुआ और हम दुआगो हैं अल्लाह ताला से कि आइंदा इस तरह के आफात से हमें बचाए। लेकिन वजह एक ही बनी है सबके लोगों के मरने की, और वो यही वजह थी। अदरवाइज़ बहुत सारे जो सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ थीं वो रोड्स पे जो बर्फ़ के नीचे दबी हुई थीं, वो जब क्लियर किया गया इलाका तो वो सब की सब खाली निकली। और इस तरीके से वो सारे खुश नसीब जो हैं वो अपनी ज़िंदगी उन्होंने महफूज की। तो ये बेचारे जो थे, बहरहाल हो जाती है इंसान से गलती, और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि किस लम्हे कहाँ ख़त्म हो जाए। तो ये हुआ एक हादसा। लेकिन मैंने कहा ख़बरें तो हम आपको देते हैं, अवेयरनेस भी होनी चाहिए इस सिलसिले में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।